بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, guys. So last time we had started with the kinetic particle theory. हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर जो है वो शुरू किया था. कल मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस बताया था that what is present in our syllabus. So today we are going to start with the kinetic particle theory in detail. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं. Kinetic particle theory. ओके माय डियर, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में हम लोगों ने सबसे पहली चीज मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी थी. स्टेट्स ऑफ मैटर. So matter has got the 3 states. The first one that is called as the solid. The second one that is called as the liquid. And the third one that is called as the gas. So I told you yesterday तीनों states of matter में जो है वो क्या difference होता है. In solid the particles are closely packed together. ठीक है जी, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जो है वो अटैच होते हैं जी. ठीक है, तो सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी होती है दैट द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है जी. जबकि इसके कंपैरिजन में इफ वी लुक एट द लिक्विड, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स and having spaces between them. So particles are present in the form of clusters and have spaces between them. ठीक है जी. Whereas in the gas, the particles they are far apart from each other. Okay, so particles are far apart from each other. So this is the first property of the solid, liquid and gases. Okay, ये पहली प्रॉपर्टी है. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है इसमें क्लोजली पैक्ड है, इसमें क्लस्टर्स की फॉर्म में है और बीच में स्पेसेस हैं. और यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ओके, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इन द सॉलिड. सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, यानी अपनी जगह पे मौजूद हैं, सिर्फ वो वाइब्रेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं अपनी जगह पे. ठीक है जी. तो दूसरा पॉइंट लिखने, पार्टिकल्स कैन vibrate about their fixed positions. Whereas liquids में क्या होता है, जो particles होते हैं they can slide over each other. ठीक है जी, and have a continuous random motion. ठीक है जी. तो दूसरी प्रॉपर्टी लिक्विड की लिखने, particles
can slide over each other and have continuous random motion. ठीक है जी. जबकि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं माय डियर, दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन. उसमें वो जिधर मर्जी जा रहे होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता. सो पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन. ओके. अच्छा जी. थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की है. ठीक है जी. सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं. दैट इज व्हाई दे आर वेरी पैक्ड टुगेदर. ठीक है जी. तो पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्गर मार्कर. थिंक करनी है, दूसरा मार्कर देने से नहीं करना. ब्लैक stronger forces of attractions. ठीक है जी. लिक्विड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, दे आर वीक. वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स. ठीक है जी. और गैस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर वेरी फीबल. फीबल कहते हैं बहुत ही वीक. ठीक है. फीबल वर्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक के लिए यूज होता है. ठीक है जी. तो पार्टिकल्स हैव फीबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. ठीक है जी. तो ये तीन तीन प्रॉपर्टीज. इसके अलावा भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री की सेंस में हमें सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. ठीक है जी. एक तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड हैं, लिक्विड में क्लस्टर्स की फॉर्म में, और गैस में पार्टिकल्स फार अपार्ट हैं. दूसरा जो है वो उनकी मोशन कैसी है पार्टिकल्स की. सॉलिड्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर और कंटिन्यूस रैंडम मोशन होती है, जबकि गैसेस में होती ही कंटिन्यूस रैंडम मोशन है. और उसके बाद सॉलिड में जो पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग. लिक्विड में वीक होती हैं, जबकि गैसेस में फीबल होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं. बल्कि कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं, लेकिन असल में होती हैं, थोड़ी बहुत होती हैं. ठीक है जी. इसीलिए गैसेस को हम लोग लिक्विफाई भी कर सकते हैं जी. ठीक है. अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो फिर उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते थे. ठीक है जी. तो ये इनकी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अगर आप लोगों ने ये सब बच्चे सारे नोट्स लिखते जाओ और सिर्फ इन्हीं नोट्स को आप लोगों ने लर्न करना है. नो नीड टू ओपन एनी बुक. ये सारे नोट्स लर्न करके यू पीपल वुड बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चन. ठीक है जी. तो इसको मैं रफ कर दूं अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया है तो. ओके गाइस. अब हम यहाँ पे कुछ जो है वो टर्म्स जो है वो यूज करने जा रहे हैं. ठीक है.
सबसे पहली चीज एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये दो टर्म्स हैं। इसी तरीके से एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग, और एक होता है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, व्हाट इज द मेल्टिंग एंड व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग इज एक्चुअली अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिसमें कोई भी सॉलिड चीज लिक्विड में जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको जो है वो हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। ऑन द अदर हैंड एक चीज होती है जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। जब भी कोई चीज मेल्ट होती है, आप लोग बर्फ ले लें, ठीक है, आइस ले लें, उसको आप लोग जो है वो हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पानी बनना शुरू हो जाती है। आप लोग उसका टेम्परेचर नोट करें, जैसे ही वो पानी बनना शुरू होगी उसका टेम्परेचर 100 होगा, सॉरी 0 होगा, सॉरी 0 होगा। अच्छा, अब वो मेल्ट हो रही है, उसमें पानी भी और बर्फ दोनों मौजूद है। जब तक वो दोनों मौजूद है उसका टेम्परेचर जो है वो 0 ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी कोई चीज मेल्ट होती है तो जो उसका जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होती है वहां पे वो कांस्टेंट हो जाता है जी टेम्परेचर। तो वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सॉलिड एक लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जबकि मेल्टिंग जो है ये प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। तो पॉइंट वर्ड का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जी। ठीक है, तो मेल्टिंग जो है वो क्या होती है? द प्रोसेस इन विच a solid changes to liquid। ठीक है जी, और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये क्या होता है? द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a solid changes to liquid। इसी तरीके से बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड चीज गैस में चेंज होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होता है जी। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो ये क्या होगा? द प्रोसेस इन विच a liquid changes to गैस। जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a liquid changes to गैस। ठीक है जी। अच्छा जी, इन प्रोसेस के बाद जो है एक और प्रोसेस आपको आना चाहिए जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। व्हाट इज द सब्लिमेशन? अच्छा जी, दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। यानी एक सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 50 है, बॉइलिंग पॉइंट भी 50 है, या 50 के आसपास है, 50.2, 50.3 या 51, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, लेकिन नॉर्मली सेम ही होता है। तो ऐसी चीजें मेरे बच्चों जब आप लोग हीट करते हो ऐसे सॉलिड्स को,
तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, विदाउट पासिंग फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, उनकी लिक्विड स्टेट नहीं होती, ठीक है। और दुनिया में ऐसी चीजें जो है वो सिर्फ 4 होती हैं, ठीक है। उनकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को अभी लिख के देता हूँ, तो पहले लिखें द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली into gaseous state without passing from liquid state is called sublimation, ठीक है जी। और दूसरी चीज द सब्सटेंसेस या सॉलिड्स लिखते हैं, द सॉलिड्स which sublime at same melting point and same boiling point, same melting and boiling point लिखने बस, ठीक है जी। यानी ऐसे सॉलिड्स जो कि डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं माय डियर, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, यानी अगर मेल्टिंग पॉइंट 50 है तो बॉइलिंग पॉइंट भी 50 है, तो इसीलिए वो मेल्ट होके लिक्विड बनाती नहीं है बल्कि डायरेक्ट ही गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल्स को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसकी जो पहली एग्जांपल है माय डियर, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, अमोनियम क्लोराइड। मैं इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हूँ, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना NH4Cl, ये सॉलिड होता है असल में। इसको जब हम लोग हीट करते हैं ना तो ये टूट जाती है, टूट के इसमें से ये Cl और यहाँ से एक H निकल आती है और ये बन जाती है HCl। HCl आपकी एक गैस होती है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब शेयर हमारे पास गिरे तो वो एक मतलब के ये Cl बेटा यहाँ से और यहाँ से एक H, ये NH4 का H निकल के HCl बन जाएगा, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये गैस होती है, ठीक है। इसी तरह बाकी पीछे क्या बचेगा, NH3। NH3 जो है इसको हम कहते हैं, ये भी गैस है और इसका नाम होता है जी अमोनिया गैस, ठीक है जी। तो ये अमोनिया गैस होती है, तो ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो भाई ये टूट जाएगा और टूट के हाइड्रोजन क्लोराइड और ये अमोनिया गैस बना देगा, तो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, फॉर्मूला देख के डरने की जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल 9th में बच्चे आए हैं, ये फॉर्मूला मेकिंग हम लोगों ने आगे जाके बड़ी तफसील के साथ जो है वो करनी है, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अमोनियम NH4 होता है, क्लोराइड Cl होता है, तो अमोनियम क्लोराइड इसको जब हीट करेंगे तो इससे दो गैसेस बनती हैं, यहाँ पे ये Cl और यहाँ से एक H निकलेगा, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और पीछे NH3 बचता है, तो वो अमोनिया गैस होती है, ठीक है बच्चों। जी बेटा पूछ लो मुझसे, सीएल के नीचे क्या लिखा आपने? ये गैस बेटा, जी का मतलब गैस होता है,
केमिकल। ये वाला सॉलिड, एस का मतलब सॉलिड, यानी किसी चीज के साथ एस लिखा हो तो एस का मतलब होता है सॉलिड, किसी चीज के साथ जी लिखा हो तो जी का मतलब गैस, एल लिखा हो तो एल का मतलब वो चीज लिक्विड है। ठीक है बेटा, समझ लगी है जी? यस। अच्छा जी, ये इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो ड्राई आइस है। ड्राई आइस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जरा, फिर आपको ये ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। आप लोग अपने घर का जो फ्रीजर है, फ्रिज की बात नहीं कर रहा, फ्रीजर, फ्रीजर को अगर देखें तो उसकी जो साइडें होती हैं वहां पे बर्फ जमी होती है, हालांकि वहां पे तो कोई पानी भी नहीं गिरता, वहां पे तो पानी ही ना गिरेगा, अगर पानी गिरेगा तो भाई वो बॉटम में नीचे आएगा, लेकिन साइडों के ऊपर बर्फ जमी होती है, तो वो कैसे जम जाती है? होता ये है कि जब हम लोग फ्रीजर को खोलते हैं तो अंदर हवा चली जाती है, हवा के अंदर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बन सकती है, तो वो गैस है, तो भाई जब वो अंदर जाएगी तो वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगी और उसकी साइडों पे जो है वो जम जाएगी, और उसी को अगर आप लोग उतार के वहां से थोड़ी सी अपने हाथ के ऊपर रखो तो भाई वो वहां से उड़ जाएगी, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जो है वो चली जाएगी, उसको ड्राई आइस कहते हैं जी। तो इसी तरह होता है जब फ्रीजर खोलते हैं तो वहां से मतलब गैस। वो जो हम खोलते हैं तो वो जो धुआं धुआं सा तुम लोगों को नजर आता है ना, वो ड्राई आइस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के वहां से उड़ रही होती है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ये है। ठीक है जी, तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। तीसरी एग्जांपल जो आपने याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द आयोडीन। आयोडीन का सिंबल होता है I2। आयोडीन जो है ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है बेटा, इसको अगर हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आयोडीन I2 ये सॉलिड होता है, और ये किस कलर का होता है? ब्लैक सॉलिड होता है जी, ब्लैक सॉलिड। इसको अगर आप लोग हीट करेंगे तो ये बन जाएगा I2 गैस, और ये जो गैस होती है ये पर्पल कलर की होती है, पर्पल गैस। ठीक है जी, उसके बाद आखिरी जो इसकी एग्जांपल है दैट इज द नेफ्थालीन। नेफ्थालीन आप लोगों ने अक्सर घरों में या कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो वॉश बेसिन्स में, वॉशरूम्स वगैरह में उन्होंने गोल रंग की वाइट वाइट सी जो है वो गोलियां सी रखी होती है, जिसको फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं। घरों में जिसको चूहे मार गोलियां, वो जो आपके केसेस होते हैं उसमें आप लोग रख देते हैं, तो वो असल में नेफ्थालीन होता है। तो वो नेफ्थालीन को भी अगर हीट करें तो वो डायरेक्टली गैस बन जाएगा, उससे लिक्विड जो है वो नहीं बनता जी। ठीक है, तो दैट इज द नेफ्थालीन। तो ये जी वो हार्मफुल होता है। कौन सा ये? अगर इसको हम हीट करें तो गैस बन जाएगी। भाई वो गैस, वो जब चूहा खा लेगा ना तो अंदर जाके टेम्परेचर की वजह से जो है ना वो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो वो लेकिन बेचारा। हम उसको ऐसी हीट करें और वो ऐसी इन्वायरमेंट में किसी कमरे में नहीं नहीं, वो एज सच वो फैल जाएगा ना, यानी वो तो अगर तुम्हारी बॉडी में खा लोगे तो फिर जाके उसमें जब गैस बननी है तो काम खराब करना है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में बाहर पड़ा हुआ है तो कोई इतना नुकसान नहीं है। चूहा, चूहे मार उसको दवाई क्यों कहते हैं? चूहा उसको खा लेता है और उसकी बॉडी में जाके वो गैस बनती है, और वो गैस जब उसकी वेन्स में सब में से गुजरती है तो नाम उसको भड़का देती है बस। ठीक है जी, तो ये दुनिया में सिर्फ 4 चीजें हैं जिनकी सब्लिमेशन होती है, एक अमोनियम क्लोराइड, एक ड्राई आइस, एक आयोडीन, और एक नेफ्थालीन। नेफ्थलीन का वो लिखना नेफ्थालीन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो सिर्फ आपको उसका नाम याद रखना है, नेफ्थालीन। ठीक है बच्चों, चलिए जी, अगर आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया है, कैन आई रब दिस वन? ऑनलाइन स्टूडेंट खास तौर पे मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, ये जो तीन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है माय डियर, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। उसको, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में आप लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखिए जी, हमारे पास
यहाँ पे सॉलिड है, ये हमारे पास लिक्विड है, और यहाँ पे सपोज करें कि हमारे पास गैस है। अगर एक सॉलिड को गैस बनाना हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है जी। और अगर गैस को सॉलिड दोबारा से बनाना हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है जी। इसी तरीके से एक सॉलिड को अगर लिक्विड बनाना हो तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। और अगर एक लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में चेंज करना हो तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। इसी तरह एक लिक्विड को अगर आप लोगों ने गैस बनाना है तो दिस इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग। और एक गैस को अगर जो है वो लिक्विड में चेंज करना है तो इसको जो है वो हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है जी। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो आप लोगों को आने चाहिए। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग, और गैस से दोबारा लिक्विड दैट इज द कंडेंसेशन। तो ये सारे प्रोसेस के नाम आपको आने चाहिए। और अगर इनके साथ पॉइंट पॉइंट का वर्ड लिखते हैं तो पॉइंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी मेल्टिंग पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। अगर मैं लिख दूं सब्लिमेशन पॉइंट, तो सब्लिमेशन पॉइंट क्या होगा? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड चेंजेस टू अ गैस। तो पॉइंट का वर्ड साथ लिखते हैं तो उसका मतलब जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जी। इज इट क्लियर माय डियर? ये एक टेबल बना रहा हूं, इसको आप लोग साथ साथ ड्रॉ करते जाएं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड विद इट। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू जस्ट फोकस अप हियर। इसको ध्यान से फोकस करके आप लोगों ने सुनना है। एक बार सुन लें, उसके बाद बाकी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इसको ध्यान से जरा सुन लीजिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये मैंने डिफरेंट सब्सटेंसेस लिख दी हैं, ए बी सी डी और के तक। और ये मैंने इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एम पी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बी पी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है कि ये जो ए है इसकी क्या फिजिकल स्टेट होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। इसी तरीके से -80 डिग्री सेल्सियस पे जो है यही सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड के गैस। 40 डिग्री सेल्सियस पे यही सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसका मैं आपको बेहतरीन आसान सा तरीका बता रहा हूं। तुम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करना है ना इसको। ठीक है, तो तुम लोगों के पास तीन नंबर्स आ गए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये तीन नंबर्स हैं। अब तुम लोग क्या करो, इन तीन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -180 यार। ठीक है, -180 सबसे छोटा है, पहले उसको लिख लो। फिर उससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा -10 है। उससे बड़ा कौन सा है? 25। पहली चीज के साथ लिख दो सॉलिड, दूसरी के साथ लिख दो लिक्विड, तीसरी के साथ लिख दो गैस। तो भाई हमने किस टेम्परेचर पे देखना है? 25। तो 25 पे वो चीज क्या है? गैस। तो इसका मतलब है ये चीज गैस होगी। समझ लगी है? अब आती है चीज टेम्परेचर पे, -80 पे। अब तुम लोगों के पास फिर तीन नंबर्स हैं, यही वाले 1, 2 एंड 3। अब इस नंबर को लो, तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? -180। फिर कौन सा है? -80। फिर -10। तो ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो -80 पे ये चीज क्या होगी? लिक्विड। तो इधर लिक्विड होगा। समझ लगी है? इंटरेस्टिंग काम है कि नहीं? अदरवाइज वैसे बहुत खपना पड़ता है। तो मैंने आपको आसान सा तरीका बताया कि जिस टेम्परेचर पे वो तुम लोगों से पूछे कि वो चीज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, तुम लोग उन तीनों नंबर्स को जो है वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में उनको लिख दो। और फिर पहली चीज के साथ S, दूसरी L और फिर G लिख दें, और जिस टेम्परेचर पे चेक करना है देखें उसके साथ क्या लिखा हुआ है, वो चीज उस फॉर्म में होगी। तो ये आप लोग करना शुरू कर दें। आप लोगों को सिर्फ ये आप लोगों ने ये बी सी अभी करे, इसके मैं 2 मिनट दे रहा हूं। तो 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हरिया बी और सी करते हैं अभी, बाकी आप लोगों ने घर से कंप्लीट करनी है। बी और सी अभी करने, हरिया इसके ये तीनों करने हैं। और दो वाला आखिरी वाला भी कर लो, वो 40 इसके इसका। अगर कोई बच्चा स्टक हो जाए, ना समझ लगे, यू कैन आस्क मी। नहीं समझ आई बेटा? कौन सा करना है तुम्हें, खुद ही बताओ अपनी मर्जी का। कौन सा? बी का कौन सा करना है इन तीनों में से बताओ? 25 पे करना है। तो ये तीन नंबर है, 1, 2 और 3। सबसे छोटा इन तीनों में से कौन सा है? -25 लिख देंगे, -25। इससे बड़ा कौन सा है? 150 से बड़ा है 25 है यार, क्या हो गया है? -25 के बाद जब नंबरिंग करोगे, -24, 0, फिर 1, 2, 3, तो 25 पहले आएगा बेटा। तो 25 आ गया, फिर उसके बाद 152। ठीक है जी, तो ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो 25 पे वो चीज क्या निकल रही है? लिक्विड। तो ये चीज 25 पे लिक्विड होगी। समझ लगी आप? जी बेटा, हो गया। यास्मीन खान, हैव यू डन इट बेटा? Yes, sir. व्हाट अबाउट यू लुकमान? Sir, I'm still doing it. और महदिया? महदिया, have you done it? Yes, sir. I am done. Okay, that's fine.
चलिए जी 40 के बताएं कि ये ए क्या होगा 40 के, माविया। Sir, gas. गैस। Are you sure it is gas? किसी और? ये गैस ही है? चलिए that's wonderful. चलिए जी यास्मीन खान आप बताओ बेटा, ये -80 पे ये चीज क्या होगी? Solid. सॉलिड। इज इट सॉलिड? देखें जी, सॉलिड ही आ रहा है जी। इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर -80 है, फिर -25, फिर 152। तो -80 पे वो चीज सॉलिड होगी, ठीक है। और 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, कोई बताएगा? लिक्विड। वेरी गुड, क्योंकि सबसे छोटा ये, फिर ये और फिर ये, तो ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो इसका मतलब है कि वो चीज लिक्विड होगी यहाँ पे। 25 पे लिखा होगा। 25 पे भी लिक्विड होगा, वेरी गुड। 25 पे भी लिक्विड है। तो ये पूरा टेबल बेटा आप लोग इसको घर से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग कल इसके आगे शुरू करेंगे। तो ये बिल्कुल स्टार्ट है, मैं बच्चों वाली चीजों से लेके आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ